और यहाँ जहाँ बैठे हो, यहाँ आप आ नहीं सकते थे। तो क्या ऐसा भी कभी कभार हो जाता है कि कुछ भी न रहे बनाने के लिए? ऐसा ही था यहाँ। जी जिसके पास भक्ति है और श्रद्धा है, जी तो उसके पास तो संत वैसे ही चले जाएंगे, भगवान भेजेंगे। जिसके पास श्रद्धा भक्ति नहीं है, जी कुछ नहीं है। वो उसके वो हवेली, वो धन, जी वैभव वैभव, कुछ काम ही का नहीं, वो मिट्टी के समान है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूं, उनसे सत्संग लिया करता हूं, उनकी वीडियो बनाया करता हूं और उनके पास जो भी यथाशक्ति ठाकुर जी की कृपा से सेवा हो पाती है वो पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, इस समय हम लोग श्री पावन गोकुल धाम में हैं और इसी तरह के यहाँ पे आपको दिखाई देंगे क्षेत्र। ऐसे छोटे छोटे जगह जगह बागीचे, पहले जंगल का स्वरूप रहा। जैसे जैसे समय का परिवर्तन हो रहा है, जंगल समाप्त हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जहाँ पे हमारे संत महात्मा रहते हैं वहाँ पे बाग बगीचे, सुंदर दृश्य, मनमोहक पशु पक्षियों की आवाज़ें, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। और ये आप दोस्तों देख रहे हैं जो तार लगाए गए हैं, इसमें सब में बिजली दौड़ रही है। अभी देखें यहाँ पे ये जो सफ़ेद कलर के लगाए गए हैं, यह निशान आप लोग पहचान लें। कहीं भी खेतों में अगर इस तरह से लगा करके प्लास्टिक का और उसमें तार नंगे दौड़ाए हो तो समझिए कि जानवरों से खेतों को बचाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। अगर यह टच हो जाए तो हमें भी करंट मार सकता है। और इतना पावर इसमें नहीं होता है कि किसी की जान चली जाए, लेकिन हाँ, झटका लग सकता है, आदमी गिर सकता है, जानवर भी गिर जाते हैं। तो ऐसे ही रास्तों से होकर के हम लोग जगह जगह पहुंच रहे हैं कुटिया पे, महाराज जी लोगों के पास, और उनसे सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग भी चलेंगे। एक सामने इधर महाराज जी की कुटिया है, बड़े अच्छे गुप्त संत हैं, वो हमेशा अपनी कुटिया में गुप्त रूप से बैठ करके अपना भजन साधना करते रहते हैं। तो आइए हम चलते हैं। ये देखें, यहाँ भी बंधा हुआ था, हमारे साथी सामान वही लेके आगे बढ़े हैं तो ये छोड़ दिए हैं। अभी हम लोग जब वापस होंगे तो फिर इस रस्ती को बांधते हुए निकलेंगे। प्रभु जी, जय श्री कृष्ण। अरे और ये जय सीताराम करो, ये नहीं, ये गलत है। नहीं प्रभु जी, गलत नहीं है। ये जय श्री कृष्णा कर लो, जय सिया राम कर लो, जय सीताराम कर लो।
क्या आप पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, आपके श्री मुख से जो भी सत्संग रूपी वर्षा होगी अच्छा वो हमारे लिए प्रसाद होगा। अच्छा, जी तो जो आप सुनना चाहें जी वो हम, आप नाम ले लीजिए कि ये हमको सुना दीजिए, तो वही हम सुना देंगे। प्रभु जी, सबसे पहले तो अपने दर्शकों के लिए हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। हम, जन्मभूमि तो हमारी लखीमपुर में है, जी खीरी लखीमपुर, जी थाना ईसानगर, जी ग्राम सभा चकमू सेपुर, जी। और वासी हम हैं अयोध्या। अयोध्या वासी हैं। हम अयोध्या वासी हैं। हम अयोध्या 10 साल जंगल में वास किए। जी जी अयोध्या के अंदर जब हम बैराग लिए थे जी तो 21 साल हम रुके, जी और फिर हम बस्ती में नहीं रुके, जी चले गए जंगल, जी। जंगल में बिताए। किस उम्र में बैरागी लिए थे महाराज जी? हमको 12 साल हो गए। अच्छा, 12 साल यहाँ रहते हो? यहाँ नहीं, यहाँ तो 1.5 साल हुआ है। अच्छा असल में हम अयोध्या से आए खीरी लखीमपुर, जी और वहाँ 3 महीने बिताए। जी फिर वहाँ से इलाहाबाद मेला आए, जी और मेला से प्रोग्राम था कि स्नान करके हम जयपुर जोधपुर चले जाएंगे। एक जी। स्थान था, महंत बुलाए थे, वहीं जा रहे थे। और मथुरा ट्रेन पहुंची और हम थैला ले करके अपना कूद पड़े। उतर गए। बाद में सोचा, हमने कहा यहाँ तो उतर गए, हमको तो जाना था कहीं, जी और यहाँ उतर गए। हमने कहा चलो, ठाकुर जी ने उतार लिया है तो उनके दर्शन करके और फिर जाएंगे। जी और गोकुल आए, वो गोकुल से एक जमुना दास जी हैं गोकुल में, जी उनका ये अधिकार है इस हरिहर टीला पर, जी उनकी हमारी परिचय थी जी 10 साल पहले से। गोकुल, और गोकुल से हम 2:15 बजे रात्रि में यहाँ थैला लेकर के आए थे इस स्थान पे। इस स्थान पे। जी। और ये मंदिर टूटा था, हनुमान जी का। हाँ, जी। वो जो रखा है फ्रेम, जी वही इस पर रखा था, जी और सीमेंट से जहाँ तहाँ वो था प्लास्टर। जी तो 5 दिन तो हम इसमें बैठ करके 5 दिन रात भर, जी पानी बारिश होता रहा, आटा दाल चावल जो कुछ था, कपड़ा लत्ता सब सड़ गया, सब फेंक दिए। जी 5 दिन हम यहाँ बैठ करके इसमें काटे हैं रात। और यहाँ जहाँ बैठे हो, यहाँ आप आ नहीं सकते थे, इतना भयानक कदड़ा और जंगल था। जी तो 1 हफ्ता तो हम अन्न देखे नहीं कैसा होता है। जी दिन भर जंगल साफ करते थे, और इतना इतना बड़ा मच्छर था यहाँ। जी भक्ति का मार्ग ये है, जी बड़ा कठिन होता है, जी महाराज जी, भक्ति का मार्ग बहुत कठिन। बड़ा कठिन होता है। सुदामा जी जब भटक रहे थे तो रुक्मिणी ने कहा, प्रभु ये, तो कहा ये भक्त हैं। जी सुदामा जी मेरे सखा, तो कहा आपके सखा हैं और आपके दादा भी हैं, जी और फिर भी ये भटक रहे हैं। जी तो कहा, देवी भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है, जी ये भक्त हैं, ये हमारे परम भक्त, इन्होंने श्रापित चना चबा लिया था, हमको नहीं चबाने दिया था। जी जिसको लोग कहते हैं सुदामा जी ने बेईमानी की, जी ठाकुर जी को नहीं दिया, और छिप करके अपना चबाए, तो वो श्रापित थे। सुदामा जी कहने लगे, हम अपने छोटे भाई को अगर ये चना दुर्वासा के श्रापित हैं चबवा देंगे, खिला देंगे, जी तो तीनों लोग दलिद्री हो जाएंगे, तो हम दलिद्री रहें, हमारे ठाकुर जी दलिद्री ना रहें। भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है लाला, जी प्रभु जी। समझे। जी यहाँ आए। महाराज जी, इस ब्रज भूमि पर भक्ति तो कण कण में समाई हुई है।
अरे वो तो उन्हीं की इच्छा होती है, जी भक्ति जी उसी को मिलती है। जी, सबको नहीं मिलता। और जिसको नहीं चाहते हैं जी उसको भक्ति नहीं मिलेगी। जी और ऐश और राजभोग ये सब कुछ दे देंगे जो चाहोगे, जी लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। जी और भक्ति देने वाले एक भोलेनाथ हैं। जी उनकी अगर जो पूजा नहीं करता है, आराधना नहीं करता है, तो भगवान की भक्ति कोई नहीं पा सकता। जी अधिकार उनको है देने का, जी और जिसको भक्ति दे दें वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जी। और प्रभु जी आप हनुमान जी की साधना करते हैं, जी हाँ। और ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में सिर्फ हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो साक्षात रूप में विराजमान हैं। 3 देव दिखाई मान हैं। जी एक तो नारायण, जी और दूसरे में माता, और तीसरे में हनुमान जी। जी 3 देव जी प्रत्यक्ष हैं, जी जिसमें हनुमान जी की सबसे पहले आराधना सब लोग करते हैं। जी होत ना आज्ञा बिनु पैसारी, जी यानी तुम्हारी बिना आज्ञा के हमारे यहाँ कोई कदम नहीं मार सकता है। जी ये अधिकार राम जी ने इनको दे दिया, जी और तीनों लोगों का राजा बना दिया। जी हम सभी देवताओं का अपमान कर दिए, लेकिन इनका हमने बड़ा सम्मान किया जी है। और बाकी जो गुप्त है वो तो हम आपसे बता नहीं सकते हैं, नहीं बता सकते। जो गुप्त है, रहस्य आपको जो प्राप्त हो चुका है वो नहीं बता हम सकते। नहीं कह सकते हैं, जी वो हम नहीं कह। दोस्तों, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत से गुप्त रहस्य महाराज जी के पास हैं, लेकिन वो शेयर वास्तव में नहीं किया जाता है, करना भी नहीं चाहिए। और महाराज जी कह रहे हैं कि हम वो नहीं बता सकते, तो प्रभु जी बिल्कुल वो बताना भी नहीं चाहिए, जितना मैं जानता हूँ। लेकिन भगवान हम जैसे जीवों के लिए, हम जैसे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जो मनुष्य हैं, उनके लिए आप कोई मुक्ति का मार्ग बताएं। ऐसा है, मुक्ति का मार्ग तुलसीदास जी ने लिख दिया है रामायण में जी कि राम के सिवा कलयुग में कोई रास्ता नहीं है, जी एक ही राम ही का नाम लेकर के भय को पार कर सकता है, जी और कोई रास्ता नहीं। आप अगर दिल से जी छल कपट, यानी राम जी ने कहा है सुंदरकांड में जी है, मोह कपट छल छिद्र न भावा, जी निर्मल मन जन सो मोहि मोह पावा, पावा। मोहि और कपट हम छल छिद्र मेन न चीज भावा। बताते हैं जी कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। जी जो आत्मा साफ करके हमारा नाम लेता है, हम उसके हृदय में निवास करते हैं। जी और वो तो कण कण में है, वो तो निराकार है, जी और साकार की पूजा हो रही है। जी वो तो जहाँ चाहो वहाँ प्रकट हो जाएंगे। जी ऐसी कोई जगह नहीं है तीनों लोकों में जहाँ वो ना हो। जी उनका कोई आकार नहीं, कोई शरीरधारी वो नहीं है। जी वो तो जहाँ चाहो वहाँ प्रकट हो गए। जी प्रेम जहाँ देखते हैं वहीं प्रकट हो जाते हैं। उनका कोई आकार थोड़ी। जी तो इसी तरीके से ये साकार जो मूर्ति प्रतिमा है, जी इनकी पूजा की जाती है, जी तो प्रसन्न हो जाते हैं। क्या महाराज जी, अगर कोई हृदय से सच्चे मन से
हनुमान जी की आराधना साधना करता है हाँ। और उसके ऊपर कोई ऐसी स्थिति आती है, कोई परेशानी आती है, तो क्या हनुमान जी साक्षात खड़े हो जाते हैं? वो तो खड़े क्यों नहीं हुए बोलो। और रामचरित तो इतनी ही मोटी केवल है, जी और हम लिखते अपना चरित्र, जी। इतनी मोटी होती। इतने अनुभव प्रभु जी आपको प्राप्त हो चुके हैं कि अगर आप वो अपना अनुभव व्यक्तिगत रूप से लिखते तो इतनी मोटी किताब भर जाती। इतनी मोटी तो जरूर हो जाती, जी। रामचरितमानस का 2 गुना 3 गुना हो जाता, ज्यादा हो जाता। उससे भी ज्यादा। हम यहाँ 48 दिन अन्न नहीं खाए। 48 दिन? 48 दिन यहाँ ये सब बाढ़ आ गया, सब पानी जल भर गया, जी कोई रास्ता नहीं और चलने का सामर्थ्य नहीं। इस पत्ते का हमने भोग लगा दिया था, पत्ते को तोड़ के उबाल के और इसका भोग लगाए थे हनुमान जी को। और खुद क्या खाते थे? और गुड़ चीनी। तो कुटिया में 48 दिन के लिए गुड़ चीनी था महाराज जी? अब यही मंगाते रहे। तो बाढ़ में कैसे आता? और बाढ़ में जो है ना हमारे जाने की शक्ति थी। बाढ़ के पहले 48 दिन जी और बाढ़ जब आ गया जी तो हमारे जाने का साहस नहीं रहा। जी हमारा पाठ चल रहा था जी तो हम जा नहीं पाए। जी तो एक दिन इस पत्ते का भोग लगाए थे। जी। फिर पानी जब जल कम पड़ा, कई दिन बाढ़ थी महाराज जी? यहाँ 1.5 हफ्ता पानी इतना भरा, इस खेत में जहाँ आए हो यहाँ आ नहीं सकते थे। 1.5 हफ्ता? 1.5 हफ्ता मतलब 12-13 दिन तक आने जाने का रास्ता था? रास्ते बंद हो गया था। तो 12-13 दिन यही वासुदेव भगवान के वृक्ष के पत्ते का भोग लगता था? एक दिन केवल लगाया, 1 दिन लगाया? बाकी गुड़ चीनी रखा था जी उसी से अपना काटे। जी। महाराज जी यहाँ तो आने का हम देख रहे हैं रास्ता भी नहीं है, मेलों से होकर के लोग आते हैं। लोग क्या आते हैं, ऐसे बिरले कोई आता होगा? यहाँ ये थोड़ा सा रास्ता था जी जाने का, जी तो बंद है जी उस पर लेट्रिन और कचरा और पानी ये बिल्डिंग वाले खोल दिए, जी। तो उधर तो रास्ते बंद है। अभी इधर से जो आए तो आ सकते, खेतों से होकर के वो भी रास्ते में करंट दौड़ाए गए और करंट दौड़ाए तो कोई आता तो होगा नहीं? अरे आता है लेकिन जो बहुत प्रेमी है वही बहुत आता प्रेमी है, बाकी नहीं तो आता। महाराज जी आपके राशन पानी की व्यवस्था कैसे होती है? सब हनुमान जी करते हैं। अब तो क्या ऐसा भी कभी कभार हो जाता है कि कुछ भी न रहे बनाने के लिए? ऐसा ही था यहाँ, जी लेकिन हम हठ कर दिए। जी भगवान की परीक्षा बड़ी कठिन है। वो परीक्षा जब लेते हैं, हरिश्चंद्र जैसी परीक्षा वो लेते हैं। जी दक्षिणा उनकी बहुत बड़ी है और ऐसी परीक्षा हरिश्चंद्र जैसी लेते हैं, तब वो अपनाते हैं। जी हरिश्चंद्र को देखे, राज भी दे दिया जी और तारा को बेच लिया, रोहित को बेच लिया, स्वयं बिक गए। तब 60 भार स्वर्ण सोना विश्वामित्र को समर्पित किए, जी तब छुटकारा मिला। तो जब श्मशान में गए, कालू के वहां बिके और श्मशान में खड़े हुए, तो तारा रोहित को लेकर के आई और पहचान गई कि हमारे स्वामी हैं। तो कहा, स्वामी ये तो आपका पुत्र है, इसको तो जलने दो, जला लेने दो। तो कहा, हम नौकर हैं, हम बिना कर का टका लिए जलाने नहीं देंगे। जी पुत्र हो या पत्नी हो, जी कोई भी हो, कोई भी हो, तो अपनी आधी साड़ी फाड़ करके दे दिया।
टके में। तब चिते पर अर्थी गई और जो ही लगाने चले तब विष्णु भगवान प्रकट हो गए। कहा हरिश्चंद्र मांग लो। तो कहा प्रभु और कुछ नहीं मांगते हैं, और ये ऐसी परीक्षा अब कलयुग में किसी से न लेना, जी आपका अपमान होगा। अब हरिश्चंद्र अब नहीं होंगे, समझे। तो परीक्षा वो बहुत कठिन लेते हैं, और हमसे परीक्षा ऐसी कठिन ली गई है जो हम कहने नहीं सकते हैं, समझे। जी। हाँ, हमसे ऐसी कठिन परीक्षा ली गई। दोस्तों देखें, आज के युग में भी जैसा लोग कहते हैं, पुराणों में शास्त्रों में सुनते हैं, तो लोग कहते हैं वो युग दूसरा था, आज युग दूसरा है। लेकिन जिसके अंदर वो भक्ति का भाव चढ़ जाएगा, उसके लिए कोई युग बदला नहीं है। इस कलयुग से बढ़कर के कोई युग नहीं है। जी सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, द्वापर, इस 3 युगों में कुछ नहीं। 10,000 वर्ष तपस्या करते थे तब भगवान प्रकट होते थे, और कलयुग में आप 7 ही दिन वैसी तपस्या कर लें जो प्रकट ना हो जाए तो कह दो। कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं है। नाम स्मरण करके प्राणी भय से पार हो जाता है। जी। प्रभु जी, हमारे प्रभु श्री राम जी के पास एक से एक वीर योद्धा थे, एक से एक उस समय बानर भालू के रूप में धुरंधर थे, राजा थे, उनके मंत्री थे, सुग्रीव, अंगद, जामवंत जैसे योद्धा थे। लेकिन सबके बावजूद, अच्छा वहां छोड़ करके अयोध्या में भी उनके प्रिय भाई थे, इतने नाते रिश्तेदार थे, लेकिन सबसे प्रिय उनको हनुमान जी थे। ऐसा क्यों था? राम दुआरे तुम रखवारे, उतना क्या कुल पैसारे। जी वो शंकर जी हैं स्वयं, शंकर 11वां रुद्र अवतार है। जी शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिव के समान हमको प्रिय कुछ नहीं है। जी यानी शिव से बढ़ करके हमको प्रिय कुछ नहीं लगता है। जी अरे शिव जी का अवतार है, जी तो उनको क्यों नहीं प्रिय होंगे, बोलो। जी और वो तो स्वयं शिव जी हैं, जी 11वां रुद्र है। जी शिव जी ने रावण को वरदान दिया था। जी और फिर शिव जी के इष्ट देव नारायण, जी तो नारायण के खिलाफ उनकी रक्षा कर सकते थे, जी और शिव के रूप में, तो उनको दूसरा अवतार लेना पड़ा हनुमान जी के रूप में, जी और लंका जाना पड़ा कि जाओ, जी हम इस रूप में तुमको वरदान दे चुके हैं, तो इस रूप में तो हम आपको मार नहीं सकते हैं, रक्षा के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं, जी और इस रूप में हम आकर के तुम्हारी लंका ध्वस्त करेंगे। जी इसीलिए उनको हनुमान जी के रूप में आना पड़ा, इसीलिए वो हनुमान जी बहुत प्रिय थे। जी हाँ, तुमरे भजन राम को पाना, जन्म जन्म के दुख दुख विश्राम। विश्राम। लिखा है हनुमत से सर्व सुख करे। जी हनुमान जी की जो सेवा करता है तो सर्व सुख। प्रभु जी, हमारा जो आज का समाज है, जैसे हमारे दर्शक ही हैं यूट्यूब चैनल पे, जिनके अंदर भी भक्ति भावना जागृत रहती है, तभी वो संतों का दर्शन करते हैं, उनको ऐसी बातें, ये सत्संग उनको अच्छा लगता है, तो उनको प्रभु जी आप कुछ ऐसा उपदेश दें कि वो अपने घर बैठे ही कुछ ऐसा अपना
करें कि जिससे उनको लाभ हो, उनको आध्यात्मिक प्राप्ति हो, प्रभु के चरणों में प्रीति बढ़े और वो भी भगवत प्राप्ति कर सके। जो प्राणी संतों की सेवा करता है जी और संतों के दर्शन करता है, उसको भगवान अवश्य ही किसी न किसी रूप में आकर के दर्शन जरूर दे देते हैं जी और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जी। लेकिन महाराज जी, सभी लोग तो ऐसे दूर दूर जो संत गुफाओं कंदराओं में आपके जैसे इसे एकांतवासी हैं, तो उनके पास सब लोग तो जा नहीं सकते। कोई वृद्ध है, कोई कुछ है। जिसके पास श्रद्धा है जी उसके पास भक्ति है। जी भक्ति तो वही है जी जिसको श्रद्धा है जी कि हाँ हमारे दरवाजे संत आएगा तो हम उसको खाली नहीं जाने देंगे, जी उसकी सेवा करेंगे। श्रद्धा होनी चाहिए, वही भक्ति है, वही श्रद्धा है। जी। और जिनके अंदर श्रद्धा भक्ति हो जाएगी, वो कोई न कोई जतन कर लेगा, रास्ता निकाल लेगा सेवा और दर्शन का। वो तो उसको घर बैठे संत दर्शन दे आया करेंगे। जी जिसके पास भक्ति है और श्रद्धा है जी तो उसके पास तो संत वैसे ही चले जाएंगे, भगवान भेजेंगे। जी प्रभु, सही बात है। वो करुणा निधान है, दया के सागर है, हाँ। वो सृष्टि के पालन करता है। जो इच्छा करी हो मन मन माही, माही प्रभु राम प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। कुछ दुर्लभ नहीं। जी। उनकी सारी व्यवस्था वो खुद कर देते हैं। चींटी से हाथी तक जी किसी को भूखा नहीं रखते हैं, जी इसीलिए उनका नाम है पालन करता। जी मानो तो जा सकता है और सब जीव चल सकता है, और जो नहीं चलने लायक है और अपना पड़ा है जहीं का वहीं, उसको भी वो भोजन पहुंचा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज और जी आपको। जिसके पास श्रद्धा भक्ति नहीं है, जी कुछ नहीं है, वो उसके वो हवेली, वो धन जी पड़ा है, भो वैभव, जी। कुछ काम ही का नहीं, वो मिट्टी के समान है। मिट्टी के समान। महाराज जी, अब लास्ट में एक प्रार्थना आपसे है कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बना रहे, और जो हमारे दर्शक हैं आपको वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रभु जी आपकी कृपा बनी रहे। वो तो और अब क्या कहें हम तो जब से हम जानकार हुए जी तब से उपकार ही करते रहे, जी और हमने आज तक दुश्मन के साथ कभी बुराई नहीं सोचा। और हम तो दिन रात चलते हैं इस जंगल में, रात हो या दिन हो, और हमको सब कुछ मिलते हैं। जी। और यहाँ आते हैं। कौन आते हैं महाराज जी? जानवर? हाँ, नाग देवता आते हैं, जी। यहाँ आते हैं। अभी तनी झाड़ियाँ है महाराज जी, तो वो तो उनका घर है। बड़ो वो तो उन्हीं के पहरे में हम रहते हैं जी और उन्हीं का पहरा है हमारे ऊपर। जी। नागदेव पहरा देते हैं। और उन्हीं के अधीन है, उन्हीं के आशा में यहाँ पड़े हैं जी। और वही हमारी रक्षा करते हैं, समझे? सही बात। और कोई रक्षा करने वाला नहीं। नहीं, मानव यहाँ दूसरा कौन है महाराज? मानव के बस का नहीं है कि मानव की रक्षा कर ले। हाँ, और अपनी रक्षा तो कोई कर ही नहीं सकता। दूसरे की परमात्मा जिसको रक्षा नहीं कर पाएगा, जी। तो मानव के बस की है रक्षा करना। नहीं नहीं। उन्हीं की इच्छा अनुसार ये पत्ता हिलता है, नहीं तो ये पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो इतने दयालु। ठीक है महाराज जी। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।
मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।